मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राम गोपाल वर्मा पिछले एक साल से राजस्थान झुंझुनू जिले के रतनगढ़ के अपने गांव के पुश्तैनी हवेली को बचाने के वहां के स्थानीय भू माफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही उनको धोखा दिया उनके अपने रिश्तेदारों ने, जिन्होंने जाली कागजात के ऊपर वहाँ के उस पुश्तैनी हवेली को ज़मींदोज करके उसको अपने नाम करने की कोशिश की है। मीरा रोड से वहाँ राजस्थान जाकर के लड़ाई लड़ रहे राम गोपाल वर्मा को स्थानीय पुलिस का भी कोई साथ नहीं, प्रशासन का कोई साथ नहीं। ये जानने के लिए पिछले साल राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं राम गोपाल वर्मा जी से कि आखिर वो किस तरीके से लड़ाई का सामना कर रहे हैं और उनको प्रशासन का साथ क्यों नहीं मिल रहा है। मुंबई मीरा भाईंदर के आरटीआई एक्टिविस्ट थे राम गोपाल वर्मा, उनके साथ घटी है कि कैसे उनके रिश्तेदारों ने प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर उनकी जो पैतृक जायदाद है, पैतृक पुश्तैनी जो हवेली है, उसको हथियाने की एक कोशिश की, जिसमें प्रशासन तमाशबीन बना रहा और उनको देखते ही देखते ये जमींदोज कर दी उनके पैतृक भूमि। आइए बात करते हैं राम गोपाल जी, आपका एमबी न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। हमने सुना और हमें खबर लगी कि आप जैसे व्यक्ति जो आरटीआई के जरिए मीरा भाईंदर के कितने ही परिवारों की मदद कर चुके हैं, अब तक इस तरह की समस्याओं को लेकर के आप हर समय तैयार रहते हैं और आप ही के साथ ऐसी घटना घटी कि आपकी पैतृक जमीन आपसे छीन ली गई है। तो हम जानना चाहेंगे आखिर क्या घटना है, कैसे हुआ ये सब और आगे आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल लॉकडाउन के पहले फरवरी महीने के अंदर में मेरे पैतृक मकान है राजस्थान रतनगढ़ जिला चूरू के अंदर में, फरवरी 2020 के अंदर मेरे हवेली के 3 हिस्सेदार हैं और हवेली अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है कोई, क्योंकि सब मिलजुल के रहते थे और ये 70-80 साल पुरानी हवेली है और कोई एग्रीमेंट बना नहीं। पहले का जो वसीयत बना हुआ है, वसीयत के अंदर में हम 3 पार्टनर हैं और तीनों हम मतलब कि मिलजुल के रहने वाले कोई हिस्सेदारी हुई नहीं, बंटवारा हुआ नहीं। लेकिन ये समय की वजह से या क्या वजह रही पता नहीं है, 2 पार्टनर जो हमारे हिस्सेदार हैं उन लोगों ने और आपस में क्या साजिश की, क्या किया पता नहीं है। जो डिटेल मैंने पुलिस विभाग को भेजी है, जो उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, ये सारे के सारे एविडेंस मेरे पास है। आपको कैसे पता चला कि आपकी वो बिल्डिंग जमीन जो है पुश्तैनी इमारत को तोड़ दिया गया, ये किसने बताया? सर ये आपके मेरे पास में स्टिल फोटो है, ये आप देखिए। जमीन को हवेली को तोड़ने के पहले की पूरी फोटो वो जैसी खंडर स्थिति में थी, लेकिन जैसी भी थी 6-7 स्टिल फोटो मैंने पुलिस को भेजी है कि भाई ये स्थिति है, इसको ये लोग तोड़ रहे हैं। तो उनकी मतलब ये कह सकते हैं उनके देखरेख में ये सारा काम वहाँ जो चल रहा है, उनके देखरेख में। तो अभी आपके पास में जो जिनकी जमीन या जो आप बोल रहे हैं आपके बुजुर्ग का, उनका आपके पास लिखित है कि उनको पता भी नहीं है और उनके साथ धोखे से जमीन ले ली है? अच्छा, तो अभी आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं उन पे? और ये बयान के बाद में और मैं यहाँ का जो रतनगढ़ पुलिस स्टेशन है, यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है एफआईआर करवाने जा रहा हूँ कल। बाकायदा मैं यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट है चूरू डिस्ट्रिक्ट, जिस ये काम आता है, डिस्ट्रिक्ट के सुप्रिंटेंडेंट को, कलेक्टर को, यहाँ के रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और जो संबंधित विभाग है नगर पालिका को, इनको सबको मैं पहले ईमेल के जरिए और बाद में मैं लिखित के अंदर में यहाँ के मतलब कि पुलिस में एफआईआर करना चाहता हूँ। वो सरकार सोनी है जिसने ये फर्जीवाड़ा किया है, उसके विरुद्ध। तो ऐसे बहुत अच्छे तो आपका कहना है कि ऐसे कई और भी वहाँ पर इश्यूज हैं जो बाहर नहीं आ पाते हैं, आपका मकसद यही है वहाँ पर इस लड़ाई के पीछे? ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे, यदि छानबीन सही तरीके से हो तो हजारों मामले मिलेंगे ऐसे जालसाजी के, जिसमें शासन प्रशासन की मिलीभगत से उनकी हवेलियां ध्वस्त कर दी गई है। लोग जानकारी और शिक्षा की कमी की वजह से सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनको लोगों को जानकारी नहीं है कानून की, और उसकी आड़ में उसकी कमी की वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ। सर मुझे थोड़ी जानकारी है, मैं थोड़ी भागदौड़ कर रहा हूँ न्याय के लिए, और इसके माध्यम से मैं एमपी न्यूज के माध्यम से ये लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लड़ाई के लिए पीछे मत हटिए, आप अडिग रहिए। आपको मतलब कि किसी भी
आपकी मदद करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, लेकिन आप हाथ पे हाथ करके मत बैठिए। कहीं भी आपके साथ में कोई जमीनों से, हवेली से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी हुई है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं लोगों की जागरूकता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। मैं आपके साथ हुआ तो अब आपको वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया या कोई रजिस्ट्रेशन से आपको कुछ कागजात मिले हैं? जी, दरअसल ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई मेरे परिवार की लड़ाई है, जो और इसका जो भी नतीजा होगा वो समय लगेगा। लेकिन मेरी ये जो लड़ाई है वो यहाँ के जो रहीवासी हैं, वो परसों से अपनी रोजी रोटी के लिए शहरों में रहते हैं, उनकी पुरानी हवेलियां बंद पड़ी है, तो यहाँ के जो लोकल भू माफिया है, तो जो अपराधी तत्व है, वो क्या है कि ऐसी बंद पड़ी जगहों पर कब्जा करके जालसाजी से पेपर बनवा के, फर्जी पेपर बनवा के, अंगूठे का साइन लेके, बुजुर्गों की शिक्षा का फायदा उठा के और वो उन पर कब्जा करके, और ये बहुत बड़ा जंजाल फैला हुआ राजस्थान में। कानून का उनके अंदर में कोई भय नहीं है, कानून को वो मानते नहीं है, उनका अपना कानून चलता है, कब्जे का कानून। कब्जे का कानून मतलब कि जहाँ पर भी खूंटा रोक दिया, उनका कब्जा हो गया, वो कानून चल रहा है यहाँ पर, जिसमें मैं 1.5 साल से ये मेरे पास में दस्तावेज है, सबूत है कि शासन प्रशासन की पूरी मिलीभगत है उन भूमाफियाओं के साथ। आपने कहाँ लेटर इशू किए? आपने कहाँ लेटर दिए हैं? पुलिस को, रजिस्ट्रार को? नगर पालिका में लेटर दिया, नगर पालिका ने हाथ खड़े कर दिए। नगर पालिका को बिना बताए भूमाफिया यहाँ की जमीनों को तहस कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। नगर पालिका बोलती है हमने तो परमिशन नहीं दिया, और वो अपनी मर्जी से डिमोलिश कर देते हैं भूमाफियाओं का। तो बिना शासन प्रशासन के तालमेल के हो नहीं सकता। पुलिस प्रशासन को मेरी हवेली के पहले से मैं संपर्क में हूँ, मेरे पास एविडेंस है, सबूत है। पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, रतनगढ़ पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, और ये राजस्थान सरकार की पुलिस के ऊपर में एक बहुत बड़ा ये निकम्मापन है राजस्थान पुलिस का, कि वो एक दूसरे राज्य के नागरिक को मदद नहीं कर पाई, और भूमाफियाओं ने, अपराधियों ने अपना काम कर दिखाया। एक पुरानी हवेली को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जबकि मैं हवेली डिमोलिश होने से पहले से रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ पुलिस को कि वो ध्वस्त करने जा रहे हैं, वो डिमोलिश करने जा रहे हैं, आप रोकिए। मेरे पास दस्तावेज है जो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। मतलब ये हवेली तोड़ने से पहले आपने पुलिस को कहा था? रतनगढ़ पुलिस के जो अधिकारी है उनको मुझे सजा दिलवानी है, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करानी है, डिसिप्लिनरी एक्शन करवाना है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनिए, आप ये बिल्डिंग, ये हवेली डेमोलिश करने से पहले भी आपने पुलिस को अप्रोच किया था? बिल्कुल, मेरे पास सबूत है, उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो क्या कोर्ट में इन्होंने क्या हल्फनामा दिया है? इन्होंने कोर्ट के अंदर में 2 एप्लीकेशन डाले हैं। हाँ। एक एप्लीकेशन स्टे का खरीदारों ने, हाँ। एक एप्लीकेशन स्टे के लिए दी है, दूसरा एप्लीकेशन दावे के लिए दिया है। तो स्टे वाले में तो इन्होंने ये एप्लीकेशन दिया है कि भी ये जो हवेली है इसका 80% हिस्सा हमने खरीद लिया है, और 20% हिस्से में जो हिस्सेदार हैं वो हमसे एक साल पहले आकर और सौदा करके गए, 1-1 लाख रुपए हमसे ले लिया, लेकिन अब ये आनाकानी कर रहे हैं तो हमको ये हिस्सा दिलवाया जाए, ऐसा एक फर्जी गुहार लगाई है कोर्ट में। झूठा है मतलब? और दूसरा दावे के लिए जी झूठा, मतलब झूठे पेपर बना के जमा किया? झूठा ओके। झूठा मतलब कि उन्होंने झूठी एक अपील डाली है, जबकि हमने न तो ऐसा कोई सौदा किया हमारे हिस्से का, और न हमने कोई 1 रुपया एडवांस लिया है। ओके। उसके विषय में बात ही नहीं हुई, हमने हमारा हिस्सा बेचने की बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने कोर्ट में अपील डाल दी। दूसरा, उन्होंने वो दावे के लिए कि भी 80% में हमारा हिस्सा है और 20% बाकी है, और ये हवेली जो है वो जर्जर है, तो लोगों की जान माल की रक्षा के लिए हमने और इसको ध्वस्त कर दिया। तो ये ध्वस्त करने वाली जो बात है, ये बड़ी मतलब कि ये दुखदायक है कि कोई भी हवेली या कोई पुरानी जमीन है धोखादायक है, डेंजर परिस्थिति में, तो उसको तोड़ने की जिम्मेदारी शासन की है, ना कि भूमाफिया और अपराधियों की। और उन्होंने कोर्ट में ये दलील डाल दी कि भी ये जर्जर थी, लोगों को मतलब कि जान माल का खतरा था, तो हमने तोड़ दिया। तो ये बड़ा दुख होता है सर कि हमारा हिस्सा भी उन्होंने हमें बिना बताए तोड़ दिया, सामान डकैती कर लिया, वो एक मुद्दा अलग है। तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में मैं घूम रहा हूँ जगह जगह पे,
और देख रहा हूँ कि कई हजारों हवेलियां पुरानी है, जर्जर अवस्था में है। लेकिन ऐसा जायज थोड़ी है कि भाई कोई भी भूमाफिया या अपराधी आके तोड़ देंगे। मैं फिलहाल राजस्थान के छोटे से गांव है, गांव के अंदर मैं आपको एक हवेली दिखाना चाहता हूँ जो बहुत जर्जर परिस्थिति में है। लेकिन इसको तो किसी ने नहीं तोड़ा, किसी भूमाफिया ने नहीं तोड़ा। ये देखिए, अब ये मेन रोड पर है ये हवेली। तो इसको मतलब कि शासन प्रशासन का यदि जिम्मेदारी न हो तो इसको कोई भी आके तोड़ के जाए, बराबर। इसका तो ये मतलब हो गया। करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना हमारा हिस्सा ध्वस्त नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी मतलब कि जालसाजी करके और वो हमारी हवेली को जमींदोज कर दिया गया है। हवेली का 2 हिस्सा खरीद कर और तीसरे हिस्सेदार में से भी एक मेरी दादी है, तीसरे से हिस्सेदार की भी तीसरे हिस्सेदार, उनको भी बहला फुसला के और जालसाजी से उनको लालच देके और उनका हिस्सा भी खरीद लिया। और खरीदने के बाद में और हवेली को ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया हमें बिना बताए। और हमारे घर में जो सामान वगैरह पड़ा था सब चोरी कर लिया, डकैती कर लिया। और कहते हैं कि एक चम्मच भी नहीं थी घर में, जबकि हमने न कोई रजामंदी दी, न हमारी सहमति थी। और सबसे की बात यह है कि हमें बिना सूचना दिए वो डिमोलिश कर दी पूरी हवेली, हमारा हिस्सा भी हमारा डिमोलिश कर दिया। तो उस लड़ाई को लड़ते लड़ते और कानूनी कार्रवाई करते करते करीब 2 साल हो गए हैं। हवेली टूटने के पहले से मैं राजस्थान पुलिस को सूचना देते आ रहा हूं, उनसे मदद मांगते आ रहा हूं। लेकिन राजस्थान के रतनगढ़ जिले की जो पुलिस है उसके सारे मेरे पास में एविडेंसेज हैं, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। और उनकी देख रेख में, उनके संरक्षण के अंदर में ये हवेली का डिमोलिशन हो गया है। ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरे परिवार का। तो इनके पास में गवर्नमेंट का, प्रशासन का कोई लिखित आदेश था वो हवेली तोड़ने का इनके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने नगर पालिका को आरटीआई लगाई करीब 6 महीने पहले, और नगर पालिका ने उस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे मुझे 6 महीने का इंतजार करना पड़ा। मैं किसी काम से वापस यहाँ पर कानूनी कार्रवाई के लिए आया तो मैंने इंक्वायरी की और यहाँ पर थोड़ी मुझे उनसे बहस भी करनी पड़ी। वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने जो संवैधानिक मेरा जो अधिकार है उसको लेकर मैंने जब जोर दिया कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तो उन्होंने लिख कर दिया कि हमें इसकी कोई सूचना नहीं है, हमारे पास में इसकी हवेली को ध्वस्त करने का कोई भी लिखित एप्लीकेशन नहीं आया और न हमने इसके तोड़ने की अनुमति दी है। ये राइटिंग में नगर पालिका ने दिया है मुझे। ओके। मतलब उन्होंने अपने मर्जी से उस हवेली को तोड़ दिया। ओके। वो माफियाओं का इतना मतलब दबदबा है राजस्थान में। एमबीडी से ऑनलाइन बात करते हुए राम गोपाल वर्मा ने बताया कि उनके पुश्तैनी हवेली को तो जमींदोज कर दिया है, अब उनके रिश्तेदारों और भू माफियाओं की नज़र इस पुश्तैनी दुकान पर है जिसके कागजात धोखे से उनकी दादी से साइन करवा लिए हैं। और ये दुकान है जो वो बता रहे हैं, उस दुकान का बाकायदा उनके पास कब्जा है और उन्होंने खोलकर बताया कि इस दुकान को अब हथियाने की तैयारी चल रही है, जिसके खिलाफ वो राजस्थान पहुंच करके प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पैसा नहीं दिया ना? अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? दुकान खोल रहा हूँ। अच्छा, दुकान खोलने के नाम से? मोबाइल का दुकान खोलेगा। हाँ। दुकान में बैठेगा। अच्छा। ताला लगाया हुआ है। अच्छा। मोबाइल कैसे रखा? ताला लगाया हुआ है। अच्छा, और साइन ले लिया और पैसा नहीं दिया? जी राम गोपाल जी, आपकी दादी जी कह रही हैं उनको 1 रुपया नहीं मिला और धोखे से दुकान के पेपर भी अंगूठे का निशान ले लिया। हाँ। तो दुकान अपने नाम करवा के 3 नवंबर 2020 को अपने, मतलब कुल मिलाकर आपके बोलने से ये लग रहा है कि ये पूरा एक जालसाजी का ग्रुप चल रहा है वहाँ पे जो इस तरीके के काम कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं 4 दिन पहले मैं जयपुर गया, मेरी दादी से मिला और उनसे ये पता करना चाहा कि आपने दुकान बेची है क्या? वो बोलते नहीं बेटा मैंने तो नहीं बेची है। वो बोला देख मेरे पास कागज आए हैं और इसमें साफ साफ लिखा कि आपने दुकान बेच दी। बोले ना बेटा मैंने तो नहीं बेची है। और सारे पेपर जब उनको दिखाए तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत काम किया है, मैंने दुकान बेची है और न मुझे 1 रुपया मिला है।
ठीक है। और वो कागज के दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं आपको खाली एक दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मेरी दादी से अनुमति ली है पूरी कार्रवाई करने की, क्योंकि दादी अस्पताल चलने में। ये आप देख सकते हैं। ओके। ये जो पेपर है ये मैंने दादी से लिखवा के लिया है कि भी ठीक है अपना करो, वो चलने फिरने में असमर्थ है वो। ओके। और ये जो बंदा है जो चश्मा लगा के रखा है यही है शंकरलाल सोनी, जिसने जालसाजी की है। अच्छा, ठीक है। ये परिवार का सदस्य है, लेकिन इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ओके। और ये धोखे 3 नवंबर 2020 को धोखे से दादी से अंगूठे का निशान लेके दुकान अपने नाम करवा ली। ओके, ठीक है। इसी बंदे ने ठीक है। सारे पेपर मैंने निकलवाए हैं और आगे की कार्रवाई चालू है। तो अभी इसके ऊपर में मैं पुलिस की कार्रवाई और जो भी मतलब कि इसके रिलेटेड है कार्रवाई करने जा रहा हूँ। ये थे राम गोपाल वर्मा, जिनको आपने सुना। ये पिछले 1 साल से अपने पुश्तैनी हवेली को बचाने के लिए भू माफियाओं से, अपने रिश्तेदारों से, साथ ही वहाँ की भ्रष्ट व्यवस्था, पुलिस और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और रजिस्ट्रार के जो कर्मचारी हैं उनसे लड़ रहे हैं और वहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। एमबी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने अपनी पूरी व्यथा, तकलीफ और सारी चीज़ें बताई हैं। अब उम्मीद करेंगे कि शायद प्रशासन उनके साथ कुछ अच्छा न्याय करेगा और उनकी मदद करेगा। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।